ओके, हाय एवरीवन। सो वेरिएशनल मेथड में प्रीवियस लेक्चर में हमने हीलियम का केस डिस्कस किया था एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हम हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और हमें अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है -13.6 eV। हम वेरिएशनल मेथड से देखते हैं कि हम इस एनर्जी के कितने क्लोज जा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें वेरिएशनल मेथड में एक ट्रायल वेव फंक्शन लेना होता है। सो हम सबसे सिंपलेस्ट ट्रायल वेव फंक्शन लेंगे। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि मान लीजिए हमारा ट्रायल वेव फंक्शन है साई इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ए ई रेस टू पावर माइनस बी आर स्क्वायर, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी दोनों हमारे पास अननोन है। और यही वेव फंक्शन इफ यू रिमेंबर हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में लिया था जब हमने वेरिएशन मेथड की थ्योरी पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लगाते हैं। सो मोड ऑफ साई स्क्वायर डी 3r इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, साई आर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। साई आर अभी अभी अपन ने देखा था ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी आर स्क्वायर है, यहाँ उसका स्क्वायर पुट किया। और जो वॉल्यूम एलिमेंट है, क्योंकि वो केवल रेडियल पार्ट में होना चाहिए, तो रेडियल पार्ट में वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 4πr स्क्वायर डी आर हो जाएगा। और उसको 1 के इक्वल पुट करेंगे, 0 से इन्फिनिटी इसकी इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे। जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है गाउशियन इंटीग्रल का। सो हम यहाँ पे वी यूज द गाउशियन इंटीग्रल फॉर दिस एक्सप्रेशन, जो इंटीग्रेशन है हमारा। और हमारे पास सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आती है √π/4 2b रेस टू पावर 3/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम वापस कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4π, और ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने से हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जैसे ही आ जाएगी, हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ से अगर ए स्क्वायर आपको ये मिल रहा है तो दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, और अंडर रूट लेने से हमारे पास ए आ जाएगा। सो हमारा जो वेव फंक्शन था, हमारा वेव फंक्शन ट्रायल वेव फंक्शन क्या था, ए ई रेस टू पावर माइनस बी आर स्क्वायर। सो यहाँ जो ए की वैल्यू हमें मिलेगी वो ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा वेव फंक्शन ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है और उसका मिनिमम वैल्यू लेना है। सो हैमिल्टोनियन हमारे पास में क्या होता है, इस कंडीशन में सिंपल हाइड्रोजन एटम है। सिंपल हाइड्रोजन एटम है तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को अगर अपन फिक्स माने तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का टर्म आपके पास पता है, गिवन है फर्स्ट टर्म यहाँ पे, और -e²/4πε0r उसका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो जाएगा। हम इन दोनों की सेपरेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आपको पता है साई, और काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो जाएगा -h²/2m, बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वायर अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा। सो जब हम काइनेटिक एनर्जी की निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हमारे पास में अगर हम वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो वेव फंक्शन में ये आता है साई स्टार -h²/2m डेल स्क्वायर साई, और यहाँ पे हमारा dv जो वॉल्यूम एलिमेंट है। सो हमारे पास में हमें क्या चाहिए, -h²/2m तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे साई स्टार डेल स्क्वायर साई और dv। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर साई चाहिए। डेल स्क्वायर साई का मतलब है, तो उसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल स्क्वायर साई आर हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाप्लासियन जो डेल स्क्वायर साई की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लेते हैं। और क्योंकि हमारे पास साई के अंदर r थीटा फाई में थीटा और फाई का टर्म नहीं है, तो लाप्लासियन ऑपरेटर में हम केवल r का टर्म लेंगे। सो जो डेल स्क्वायर का ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है दैट इज लाप्लासियन, वो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपको 3 टर्म मिलेंगे, एक r का मिलेगा, एक थीटा का मिलेगा, एक फाई का मिलेगा। यहाँ पर हम थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि वेव फंक्शन में थीटा और फाई है ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साई की वैल्यू पुट करेंगे a b रेस टू पावर -r²। तो ये मैं सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको दिखा दूं सॉल्यूशन तो भी समझ में आ जाएगा आपको। हमें साई का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब यहाँ पे। सो ये वाली वेव जो राइट हैंड साइड में है 1/r², ये मैं लिख लेती हूँ एक बार, है ना। डेल स्क्वायर साई जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई हो जाएगा 1/r² d/dr r² d साई बाय dr, r² d साई अपॉन dr। देखो ये चाहिए हमें, है ना।
ये चाहिए तो यहाँ पर साई की जगह क्या पुट करेंगे, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी आर स्क्वायर, ए की वैल्यू बाद में रखेंगे। सो सिंपली आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फंक्शन आएगा वापस आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर कर रखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, डी साई बाई डी आर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने, डी टू साई बाई डी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास डेल टू साई अपॉन डेल टू साई की जो वैल्यू है वो ये वाले फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना। तो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म के अंदर डेल टू साई की वैल्यू पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू, इस जगह। ये डेल टू साई की वैल्यू जो हमारे अभी अभी आई है ना, डेल टू साई की वैल्यू जो भी हमें मिली है वो हम इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर हमने पुट किया और हमारे पास देखो साई और साई, क्योंकि साई हमारे पास उसमें आयोटा का टर्म तो है ही नहीं, तो साई तो सेम रहेगा। अब ये इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इंटीग्रेशन, हम डिटेल्स ओमिट कर रहे हैं यहाँ पे, वी गेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी, ये आ जाएगा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी आपको बता देती हूँ क्योंकि उसमें लिख नहीं रखा है। वी हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पे साई। अब ये भी हमारे पास है ए ई रेस टू पावर माइनस बी आर स्क्वायर, ये भी हमारे पास है ए ई रेस टू पावर माइनस बी आर स्क्वायर। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने से डायरेक्टली इसका भी देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी हमें यही मिलेगा, ये इंटीग्रेशन हमें मिलेगा। ये इंटीग्रेशन अगर अपन को मिलेगा, क्योंकि जहाँ जो वहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट होगा उस वॉल्यूम एलिमेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डीवी है ना, इस डीवी को क्या रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर से ये आर की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो माइनस का ई स्क्वायर अपॉन नीचे हमारे पास बच रहा है एप्सिलॉन नॉट, इसलिए कोफिशिएंट में ये टर्म बाहर आ रहा है, विच यू कैन सी ओवर हियर, माइनस ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ रहा है। और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसमें जो ए के साथ में है और साथ में ये आर डी आर है, आर डी आर के साथ में हमारा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। वो आप देख लेना एक बार ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बचेगा एक्सपोनेंशियल का ऑब्वियसली स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा। जब इसको इवेल्युएशन करेंगे तो v की वैल्यू आएगी। सो फाइनली हमारे पास में हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है t प्लस वी, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास स्मॉल b जो है वो वेरिएबल रखेंगे। अब क्योंकि हमें लोवेस्ट एनर्जी एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, h का b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसे 0 पुट करेंगे। सो डी एच बाई डी बी निकालेंगे, वो आप ऊपर दिया हुआ है वो निकाल लेना। इसको 0 के इक्वल पुट किया है, 0 के इक्वल पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये, जैसे ही b की वैल्यू आती है ये b की वैल्यू वापस हमें कहाँ रखनी है, इसी एक्सप्रेशन में रखनी है। यहाँ पे कहाँ पे 3h क्रॉस स्क्वायर b अपॉन 4m में यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे माइनस ई स्क्वायर रूट ऑफ 2b, यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे नीचे रूट ऑफ पाई एप्सिलॉन नॉट है। सो वापस h के एक्सप्रेशन में b की वैल्यू रखेंगे ये वाली, करेक्ट। जैसे ही ये b की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में h की वैल्यू जो है वो लगभग कितना आएगा, -11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जबकि एक्चुअल में होता है -13.6। पर वेरिएशनल मेथड से हमने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसकी निकाल ली। सो ये वाला हमारा पूरा पोर्शन था हाइड्रोजन एटम वाला, ठीक है।